भागवत कथा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में बनेगा मिनी सचिवालय भवन। 2 सेंधमार चोर भागते हुए गिरफ्तार। आस्था स्पेशल ट्रेन भागलपुर से अयोध्या धाम के लिए हुई रवाना। अगर बीजेपी की बातें ना मानी तो हो सकता है जेल, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा। दियारा क्षेत्र से 2 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। भागवत कथा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंगारी गांव में हो रहे 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजक महंत जी नवल गुरु एवं ग्रामीण के सहयोग से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ये कलश शोभा यात्रा जगदीशपुर स्थित जगदीश्वर नाथ महादेव मंदिर के चंद्रकूप से जल भरकर 501 महिलाओं एवं युवतियों द्वारा जगदीशपुर भवानीपुर अंगारी मोड़ होते हुए कथा स्थल तक पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान गाजे बाजे एवं डीजे के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल थे। बता दें कि मथुरा से आए कथावाचक परम पूज्य संत श्री मोहनदास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा कही जाएगी। शोभा यात्रा में मुकेश पंजियार, बबलू यादव, करण सिंह, राजा कुमार, गुदर पासवान, जगदीशपुर मुखिया लालमती देवी, पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, आनंदी कुशवाहा आदि मौजूद थे। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में बनेगा मिनी सचिवालय भवन। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में मिनी सचिवालय भवन बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर प्रारूप तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद एजेंसी बहाल की जाएगी। तकरीबन 17 करोड़ की लागत से 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। एक ही छत के नीचे जिलाधिकारी कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय से लेकर सारे विभागों के कार्यालय बनेंगे। भवन निर्माण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय के आसपास अनुमानित स्थल का निरीक्षण किया। तकरीबन 100 साल तक टिके रहने वाला भवन बनेगा। इससे दूर दराज से गांव से आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। उन्हें धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। इस बिल्डिंग का निर्माण एजेंसी के माध्यम से भवन निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल भागलपुर कराएगा। इसको लेकर जल्द ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। निरीक्षण कर रहे हैं भवनों का, क्या कुछ होगा? यहाँ पे 5 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन बनाया जाना है आज, जिसमें कि मैं डीडीसी साहब के साथ और एसडीओ साहब के साथ निरीक्षण कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि कहाँ बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा, जहाँ से कि आम जनों को भी सुविधाजनक हो सके, साथ ही दूसरी हमें कम से कम बिल्डिंग तोड़ना पड़े, और तीसरा चूँकि ये कलेक्ट्रेट बन रहा है तो 100 साल के लिए बन रहा है, तो यहाँ का कलेक्ट्रेट पहले भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग रहा है, तो उसको हम लोग रक्षित भी कर सकें और बेहतर बना सकें। सारी भवन जो है सारे विभाग देखिए जी, इसमें जो कई ऐसे विभाग हैं जिनकी छोटी छोटी बिल्डिंग है, तो उन सभी विभागों को समाहित करके एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें सभी पदाधिकारी एक साथ एक छत के नीचे बैठ सकेंगे और हम लोग बेहतर समन्वय से काम कर सकेंगे। सर, एक मांग रही है वर्षों से लोगों की रिक्शाडी में बस स्टैंड को लेकर। शहर में बस स्टैंड है जहाँ जाम की समस्या लोगों को होती है, रिक्शाडी है वहाँ पर बस स्टैंड की मांग हो रही है। अब मैं एग्जामिन करा लेता हूँ इसको। वैसे आपको बता दें कि कल शाम को मैं जो नगर आयुक्त हैं उनके साथ हम लोग गए भी थे। जो ऊपरी पुल है उसके पास हम लोगों ने भ्रमण भी किया है। कुछ गाड़ियों को हम लोग, जो मेजर गाड़ियाँ हैं जिसके कारण से शहर का ट्रैफिक कंजेशन होता है, उस ट्रैफिक कंजेशन को हम लोग दूर करने के लिए प्लान बना लिए हैं और कमिंग फ्राइडे से, और जो इस वीक में फ्राइडे से, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दूसरा कि ट्रैफिक को मैंने असेस किया है, मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक में कुछ इशूज़ हैं जो कि आज से ही हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, तो वो भी हमारा काफ़ी बेटर हो जाएगा। थर्ड है कि कई जगहों पे पोल हैं बिजली के, जिसके कारण से भी कई समस्याएं उत्पन्न होती है। मैंने आज बिजली विभाग के अभियंता को निर्देश दिया है कि वो जाकर इसको सर्वे करेंगे और सर्वे करके हमें आंकड़ा देंगे। उस आंकड़ों के हिसाब यदि तार को अंडरग्राउंड करना होगा तो हम तार को अंडरग्राउंड करेंगे। यदि हमें लगेगा कि नहीं, कि तार का हाइट बढ़ा देने से और पोल को शिफ्ट करने से हमारी जाम की समस्या खत्म होगी, तो हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। और आज 3/15 में हमने स्पेसिफिक शहर के कंजेशन को दूर करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्णय के आलोक में हम लोग नेक्स्ट वीक से काफ़ी बेहतर व्यवस्था करेंगे।
दो सेंधमार चोर भागते हुए गिरफ्तार। भागलपुर मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर चोरी की गई 36 मोबाइल व चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने दो सेंधमार चोर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत कहलगांव थाना क्षेत्र का है, जहां बीते रात लगभग 1 बजे मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर मोबाइल चोरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रात्रि गश्ती दल द्वारा भाग रहे सेंधमारों का पीछा कर दो सेंधमार चोर को गिरफ्तार किया गया। दोनों चोरों के पास से चोरी की गई कुल 36 मोबाइल, अन्य उपकरण एवं एक पिट्ठू बैग के अंदर सेंधमारी का एक लोहे का उपकरण बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों के पास से एक चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार युवक में विमल कुमार और जीतू कुमार हैं। कहलगांव थाना अंतर्गत आज रात एक मोबाइल की दुकान में सेंधमारी कर कुछ मोबाइल चोरी करने का मामला प्रकाश में आया। मामला की सूचना मिलते ही गश्ती दल को त्वरित कार्रवाई हेतु बोला गया और गश्ती ने तत्परता से उस पर कार्रवाई करते हुए सभी मोबाइल चोरी की हुई मोबाइल को सीज किया है और इसके साथ साथ उनके निशानदेही पर एक चोरी का बाइक भी सीज किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उनमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आस्था स्पेशल ट्रेन भागलपुर से अयोध्या धाम के लिए हुई रवाना। अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन भागलपुर से रवाना हुई। शहर से 234 की संख्या में कार सेवक, विश्व हिंदू परिषद व आरएसएस के कार्यकर्ता अयोध्या धाम गए। रेलवे स्टेशन हनुमान चालीसा और श्री राम नाम के जय घोष से गुंजायमान हो गया। सभी श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर रुद्राक्ष व आईडी कार्ड पहनाकर ट्रेन में बिठाया गया। ट्रेन की रवानगी को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। मौके पर मालदा डिवीजन के एडीआरएम शिव कुमार भी मौजूद थे। आस्था स्पेशल ट्रेन शुक्रवार रात 9:30 बजे रवाना हुई और सुबह 5 बजे पटना पहुंची। दोपहर 11:20 पर वाराणसी और 3:40 पर अयोध्या धाम पहुंचेगी। बता दें कि प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु व खासकर बाबरी विध्वंस में भूमिका निभाने वाले कार सेवक व वीएचपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। इसको लेकर जैसे ही रेल मंत्रालय ने आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की, इन लोगों ने जत्था बनाया। इसके साथ ही कई आम श्रद्धालु भी शामिल हुए। अगर बीजेपी की बातें ना मानी तो हो सकता है जेल। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा। ईडी की ओर से चल रही ताबड़तोड़ कार्यवाही पर इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां ईडी की ओर से लालू यादव व तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही थी, वहीं इस बीच अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने कार्यवाही की। उन्हें सजा दी गई है, जेल भेज दिया गया है। केजरीवाल को भी लगातार ईडी समन भेज रही है। मामले पर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार को जो भी पार्टी समर्थन नहीं करेगी, उन पर कार्यवाही करवाएंगे। उनका मानना है कि विपक्ष का जो भी नेता हो, मुख्यमंत्री हो, सब उनका साथ दीजिए। साथ नहीं देंगे तो ईडी, सीबीआई, आईटी से छापेमारी करवा कर जेल भेज देंगे। दुर्भाग्य है, हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री थे, उनको जेल भेज दिया गया। वो अच्छा काम कर रहे थे। भाजपा का साथ नहीं दिया तो कार्यवाही करवा दिया। ये अंग्रेजों और हिटलर का जमाना, जो हमारा साथ नहीं दोगे उसको जेल भेज देंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। जनता 2024 में मोदी सरकार को गद्दी से उतार देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, अभी जो उनको सपोर्ट नहीं करेगी, उनका ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का, जो भी कहीं भी राज्य में जो भी मुख्यमंत्री हो, जो भी नेता हो विपक्ष का, सब उनको साथ दीजिए। अगर आप साथ नहीं देंगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से आपको रेड करा के आपको सलाखों के पीछे जेल में भेजेंगे। और ये झारखंड में, बोलिए, हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे थे झारखंड के लिए, आप देखे होंगे। उनको साथ नहीं दिया, मतलब उनको है कि उनको साथ दीजिए और उनको देखिए ईडी से पकड़ जेल भेज दिया। आज एक मुख्यमंत्री जेल में है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता। जनता उनको माफ नहीं करेगी, नरेंद्र मोदी जी को। इंडिया अलायंस कई नेताओं पर ईडी की रेड चल रही है। लालू यादव तरफ भी और केजरीवाल को भी लगातार नोटिस। सर, मैं यही कह रहा हूं, उनको जो साथ नहीं देगा नरेंद्र मोदी जी को किसी भी राज्य में, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का रेड कराएंगे और उनको जेल के सलाखों के पीछे काम करेंगे। ये वही जमाना हो गया, अंग्रेजों का जमाना, हिटलर का जमाना, कि जो हमारा साथ नहीं दोगे उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। यह लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं
देश की जनता सब देख रही है। और आपको बता दें 2024 में जनता उनको गद्दी से, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। दियारा क्षेत्र से 2 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि सबौर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती दियारा क्षेत्र में आपराधिक गिरोह सक्रिय है, जो कभी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में दियारा क्षेत्रों में आपराधिक गिरोह के विरुद्ध छापामारी एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय थाना एवं एसटीएफ को शामिल किया गया। टीम द्वारा दियारा क्षेत्रों में छापामारी कर 2 कुख्यात अपराध कर्मियों को 2 देशी निर्मित मास्केट जैसा हथियार और कुल 9 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों अपराधी चांगली मंडल और पप्पू मंडल का आपराधिक इतिहास भी है। गिरफ्तार अपराधियों में पप्पू मंडल ममलखा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के पति हैं। सबौर थाना अंतर्गत रामनगर ममलखा एक जगह है, जिसके पास में ही हम लोग के एसटीएफ का एक पिकेट स्टार्ट हुआ है विगत कुछ दिनों पहले से। और कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई, वहीं पिकेट के समीप ही गांव में एक व्यक्ति के घर में अवैध हथियार होने की सूचना प्राप्त हुई। और उसमें एसडीपीओ विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसटीएफ के लोग भी थे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसएचओ सबौर थे और डीआईयू टीम के प्रभारी थे, अन्य पदाधिकारी गण थे। और इनके द्वारा देर रात्रि को रेड करके वहां से 2 मस्केट और कुल 9 कारतूस बरामद किया गया है और 2 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। एक छंगीला मंडल है और दूसरे पप्पू मंडल। छंगीला मंडल के ऊपर भी 3 कांड दर्ज हैं, और जिसमें कि हत्या के कांड, रंगदारी के कांड, हत्या के प्रयास के कांड। पप्पू मंडल के ऊपर भी 2 हत्या का मुकदमा पूर्व से दर्ज है, एक रंगदारी का केस है और एक हत्या के प्रयास के केस है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 2 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ हथियार की बरामदगी की गई है। और यह अभियान इस पूरे दियारा क्षेत्र में जो गंगा के किनारे है उसमें एसटीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन करके भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार किया जाता रहेगा। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।